हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में सिंपल लिफ्टिंग मशीन ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 31st प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए? क्वेश्चन रहेगा द डायमीटर ऑफ बिगर एंड स्मॉलर पुल्लीज ऑफ विस्टॉन डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक आर 250 mm and 100 mm respectively. Determine effort required to lift a load of 3 kN with 80% efficiency. तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलीज का यूज करेंगे जो हमने सिंपल लिफ्टिंग मशीन के फर्स्ट लेक्चर और 29th लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहाँ से स्टडी कर लीजिएगा, उसमें आपको सिंपल लिफ्टिंग मशीन यूनिट में यूज होने वाले सभी फार्मूलीज मिल जाएंगे। वो फार्मूलीज अगर आपको पता है तो आप कोई भी सिंपल लिफ्टिंग मशीन का प्रॉब्लम काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वो दोनों वीडियोस का लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, ठीक है। तो चलो हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका पहले गिवन डाटा लिखेंगे, देन आफ्टर इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले यहां लिखते हैं गिवन डाटा। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको गिवन डाटा लिखना कंपलसरी है। गिवन डाटा लिखते समय हमेशा एक बात का ध्यान रखो कि पहले आपको मशीन का टाइप लिखना है कि किस टाइप का मशीन दिया है। तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में मशीन का टाइप लिखा है विस्टॉन डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक, ठीक है। तो हम यहां मशीन का टाइप हम सबसे पहले लिख लेंगे, दैट इज विस्टॉन डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक। ये है मशीन का टाइप। हमेशा पहले मशीन का टाइप मेंशन करना है, तो ये हमने मशीन का टाइप मेंशन कर लिए, ओके। और अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम गिवन डाटा लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखा है द डायमीटर ऑफ बिगर एंड स्मॉलर पुल्ली। देखो यहाँ पे बिगर पुल्ली का डायमीटर और स्मॉलर पुल्ली का डायमीटर दिया है। जो बिगर पुल्ली होती है विस्टॉन डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक में, उसको कहते हैं कैपिटल डी, ठीक है, उसको कैपिटल डी से शो करते हैं। और जो स्मॉलर पुल्ली होती है उसका जो डायमीटर होता है उसको स्मॉल डी से शो करते हैं। तो यहां बिगर पुल्ली का डायमीटर दिया है, यहां पे इसका मतलब ये कैपिटल डी दिया है, ठीक है, वो दिया है 250 mm। तो बिगर पुल्ली का डायमीटर, ओके। और जो स्मॉलर पुल्ली है उसका डायमीटर दिया है 100 mm। तो ये हम यहां लिख लेंगे डी कितना 100 mm। क्वेश्चन में रिस्पेक्टिवली लिखा है, देखो डायमीटर ऑफ बिगर एंड स्मॉलर पुल्ली ऑफ विस्टॉन डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक आर 250 mm एंड 100 mm रिस्पेक्टिवली। यानी जो 250 mm है वो बिगर पुल्ली का डायमीटर है और जो 100 mm है वो स्मॉलर पुल्ली का डायमीटर है। इट मींस कैपिटल डी एंड स्मॉल डी दिया है, ओके। क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन के आगे लिखा है डिटरमाइन द एफर्ट रिक्वायर्ड। एफर्ट फाइंड आउट करना है। एफर्ट को P से शो करते हैं और लोड को W से शो करते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन में एफर्ट फाइंड आउट करने के लिए कहा है टू लिफ्ट लोड ऑफ 3 kN। देखो लोड दिया है, इट मींस जैसा हमने कहा था लोड को W से शो करते हैं, तो W दिया है यहाँ पे 3 kN। आप चाहे तो ये kN को न्यूटन में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो हम इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर ही लेते हैं, तो ये हो गया 3000 न्यूटन। और यहां पे क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे विथ 80% इफिशियंसी। इफिशियंसी दिया है तो हम ये लिख लेंगे परसेंटेज एन, दैट इज परसेंटेज इफिशियंसी कितना 80%। और क्या फाइंड आउट करना है? तो हमें एफर्ट P यहां पे फाइंड आउट करना है। तो फाइनली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये देखिए ये गिवन डाटा आपके सामने है। और अब चलो हम यहां पे सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन बनाते समय सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सॉल्यूशन बनाते समय सबसे इंपॉर्टेंट है VR का फार्मूला, यानी वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला। तो यहां पे जो मशीन है वो है विस्टॉन डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक। तो ऐसे में आपको इस टाइप की मशीन में VR का फार्मूला क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो VR का फार्मूला देखिए, सबसे पहले तो आपको विस्टॉन डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक का डायग्राम बता देते हैं कि ये जो मशीन है ये किस तरह की होती है। तो ये देखिए आप यहां पे देख सकते हैं, ये है मशीन दैट इज विस्टॉन डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक, ये है, ठीक है। ये टाइप की मशीन का ये प्रॉब्लम है। और इसके लिए VR यानी वेलोसिटी रेशियो का क्या फार्मूला होता है? देखो ये नीचे हमने लिखा है VR का फार्मूला, आप देख सकते हैं VR का फार्मूला दैट इज 2D डिवाइडेड बाय D माइनस D। यहां पे आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में देख सकते हैं कैपिटल D लिखा है। कैपिटल D इट मींस डायमीटर ऑफ बिगर व्हील। बिगर व्हील बोलो या बिगर पुल्ली बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो स्मॉल d है, स्मॉल d इट मींस डायमीटर ऑफ स्मॉलर व्हील या फिर बोलो स्मॉलर पुल्ली। इस तरह से ये फार्मूला है और ये मशीन है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपके सामने जो है, यही फार्मूले का अब हम यूज करेंगे और VR पहले फाइंड आउट करेंगे। कोई भी टाइप का मशीन हो, देखो मशीन के अकॉर्डिंग जो है वो VR का फार्मूला चेंज होते रहता है। जिस टाइप का मशीन दिया हो VR का फार्मूला उसी
उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। सभी मशीन्स के लिए VR का फार्मूला अलग अलग होता है, तो ये सभी फार्मूलेज आपको मशीन के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए। तो ये सभी फार्मूलेज हमने जैसा कहा था वो लेक्चर नंबर 29 में बताए थे, वो लेक्चर आपको जरूर स्टडी करना चाहिए। तो चलो फिलहाल ये टाइप के मशीन के लिए हम यहाँ पे VR जो फार्मूला बताए हैं हम यहाँ पे VR फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले लिख लेंगे फॉर विस्टॉन डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक, फॉर विस्टॉन डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक, ठीक है, ये टाइप का मशीन है। तो इसके लिए VR का फार्मूला हम यहां लिख रहे हैं, क्या फार्मूला बताए हैं, 2D बाय D माइनस D, ठीक है। बस यहाँ पे वैल्यूज पुट अप कर लो। तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 इंटू D, कैपिटल D जो कि है 250 mm, ये mm में है तो इसको mm में ही रहने दो, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। मिलीमीटर में है तो उसको मिलीमीटर में ही रहने दो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो सेंटीमीटर या मीटर में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, ये ऐसे रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 250 माइनस 100, ओके। तो ये देखिए, ये हमने यहाँ पे सभी वैल्यूज पुट अप कर लिए हैं। तो यहाँ पे VR का आंसर आएगा दैट इज 3.333, हम ये लिख लेंगे 3.333 VR, दैट इज वेलोसिटी रेशियो। ये हमने फाइंड आउट कर लिया है विस्टॉन डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक के लिए, जो फार्मूला था उसी का हमने यूज किया है, ठीक है। अब देखो VR फाइंड आउट होने के बाद अब हम प्लान करेंगे कि क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है। देखो क्वेश्चन में यहाँ पे एफर्ट P फाइंड आउट करने के लिए कहा था। हमने अभी तक एफर्ट P फाइंड आउट करने के लिए क्या फार्मूला यूज करना है वो अभी तक हमने प्लान नहीं किया है। पहले हमने VR निकाल लिए, हमेशा ध्यान में रखो, पहले VR निकालने का, VR निकालने के बाद ही प्लान करने का कि आपको क्या फाइंड आउट करना है। तो हमें एफर्ट P फाइंड आउट करना है। अब एफर्ट P आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो हम इफिशियंसी का फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इफिशियंसी दिया हुआ है। इफिशियंसी का हम फार्मूला यूज करेंगे। तो देखो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पे परसेंटेज इफिशियंसी का सीधा सीधा फार्मूला लिख लेंगे। परसेंटेज इफिशियंसी, जस्ट अ मिनट, ये हम ऐसा लिखेंगे, नाउ वी हैव परसेंटेज इफिशियंसी। क्या फार्मूला होता है, परसेंटेज इफिशियंसी का फार्मूला होता है MA बाय VR इंटू 100। देखो ये परसेंटेज इफिशियंसी का स्टैंडर्ड फार्मूला है, MA बाय VR इंटू 100। MA इट मीन्स मैकेनिकल एडवांटेज, VR इज द वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो है हमारे पास 3.333, लेकिन MA ये हमारे पास नहीं है, मैकेनिकल एडवांटेज हमारे पास है क्या, नहीं है। तो MA का फार्मूला क्या होता है, MA का फार्मूला होता है W बाई P। इट मीन्स हम इसको W बाई P के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलो हम यहां लिख लेंगे परसेंटेज N इक्वल्स टू, हम इसको लिख लेंगे W बाई P डिवाइडेड बाय VR इंटू 100। देखो हमने MA को W बाई P के फॉर्म में लिख लिए। यहां पे हम मेंशन कर लेते हैं। तो ये देखिए हम यहां पे लिख लेते हैं, सिंस MA इज W बाई P। देखो हमने यहां पे मेंशन कर लिए, MA यानी W बाई P होता है, इसलिए हमने यहां MA के जगह W बाई P ऐसा लिख लिए। और अब एक काम करो, ये जो W बाई P में जो P है वो इसके डिनोमिनेटर में शिफ्ट करो। तो देखो डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, तो ये हम इसको ऐसा लिखेंगे, देखिए परसेंटेज इफिशियंसी इक्वल टू W डिवाइडेड बाय P इंटू VR इंटू 100। देखो ये जो हमने लिखा है ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। देखो W बाई P है ना न्यूमरेटर में, तो जो P है उसको हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर सकते हैं, तो हमने वही किया, बाकी सब कुछ एज इट इज है, ओके। और अब यहाँ पे सभी का वैल्यू पुट करो। तो चलो सभी का वैल्यू हम पुट कर लेंगे। तो सबसे पहले परसेंटेज इफिशियंसी क्या है हमारे पास, परसेंटेज इफिशियंसी 80। देखो गिवन डाटा में आप देख सकते हैं परसेंटेज इफिशियंसी 80 है, इक्वल टू W यानी दैट इज लोड, और लोड कितना है, दैट इज 3 किलो न्यूटन, माने 3000 न्यूटन। तो हम यहाँ लिख लेंगे 3000, हम इसको न्यूटन फॉर्म में लिखेंगे, ओके। 3000 डिवाइडेड बाय P इंटू VR। तो P तो हमें फाइंड आउट करना है, तो P एज इट इज लिखो, इंटू VR का वैल्यू हमें पता है 3.333 इंटू 100। ये देखिए इस तरह से, ओके। और अब बस आपको यहाँ पे P अगर फाइंड आउट करना है तो बस आपको एक काम करना है, वो क्या है, यहाँ पे प्लेस एक्सचेंज करो। अगर आप यहाँ प्लेस एक्सचेंज करेंगे P का, तो आप आसानी से P फाइंड आउट कर सकते हैं। अब P का जो प्लेस एक्सचेंज करना है वो किसके साथ करना है, 80 के साथ करना है। तो P जो है वो 80 के प्लेस पे लेके जाओ, और 80 जो है वो P के प्लेस पे लेके आओ, बस इतना काम करो, ठीक है। ये बस एक्सचेंज करो। तो यहाँ पे देखो हम क्या लिख लेंगे, देयरफॉर P इक्वल टू, ये हो जाएगा दैट इज 3000 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 80 इंटू 3.333 इंटू 100। देखो हमने क्या किए, P और 80 का प्लेस बस एक्सचेंज किए,
और अब बस ये जो कैलकुलेशन है ये आप चाहे तो कैलकुलेटर में ऐसा पुट करो तो हमें P का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसका आंसर आएगा, हम यहां पे लिख लेंगे 1125.112। देखो ये आंसर आएगा, इसका यूनिट रहेगा न्यूटन। इस तरह से आप चाहे तो इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर लो। तो किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो क्या करो, ये जो पॉइंट है इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो, 3 डिजिट आपको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये ऐसा हो जाएगा, दैट इज P इक्वल टू 1.11 दैट इज जस्ट अ मिनट 1.125, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर यहाँ पे 3 किलो न्यूटन। ये देखो फिलहाल जस्ट अ मिनट, यहाँ पे अभी किलो न्यूटन नहीं, अगले स्टेप पे लिखेंगे। देखो हमने क्या किए, जो पॉइंट है उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किए, 3 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किए, तो यहाँ पे इंटू 10 टू द पावर 3 आ गया। और अब इंटू 10 टू द पावर 3 की जगह किलो ऐसा लिख लो। सो ये हो जाएगा P इक्वल टू 1.125। अब हम किलो न्यूटन ऐसा लिख लेंगे। देखिए इस तरह से हमने आपको दोनों तरह से आंसर यहाँ पे शो किए हैं, ये न्यूटन के फॉर्म में और ये किलो न्यूटन के फॉर्म में। इस तरह से फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द एफर्ट रिक्वायर्ड, तो ये एफर्ट हमने फाइंड आउट कर लिया है टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 3 किलो न्यूटन। इस तरह से ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था सिंपल लिफ्टिंग मशीन, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 31। इसके पहले जो हमने इसके 30 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।